प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल? उत्तर, उत्तर प्रदेश। प्रश्न, संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी देवीलाल या लाल कृष्ण आडवाणी? उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई? उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी 1963 में, या बिहार, गुजरात या असम? उत्तर, इसका उत्तर प्रदेश। प्रश्न, संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न, धन या वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? उत्तर, लोकसभा। प्रश्न 1, किताब उल हिंद जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में अरबी भाषा में लिखा गया वृत्तांत है, किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक या मिनहाज ए सिराज? आंसर इसका अल बरूनी। प्रश्न 2, ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि कहलाती थी? वेलन वगाई, साला भोग, देवदान, ब्रह्मदेय? आंसर इसका विकल्प डी, ब्रह्मदेय। प्रश्न 3, मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में किसने हराया था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज फोर्थ? आंसर है इसका पृथ्वीराज तृतीय। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर मेरूर, मामल्लापुरम, कांचीपुरम, उक्कल? आंसर इसका उत्तर मेरूर। त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में संलग्न 3 राजवंश थे? पाल, चाहमान, परमार, चोल, चेर, पांडेय, राष्ट्रकूट, परमार, पाल या गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल? आंसर है इसमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल। प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जनता पर लगने वाले 3 प्रमुख कर थे? कृषि कर, गृह कर, सेवा कर? कर मैंने टैक्स, पैसे वसूले जाते थे सेवा के बदले, कृषि के बदले। कृषि कर, मवेशी कर, गृह कर या मवेशी कर, सुरक्षा कर, जल कर? मवेशी कर, गृह कर, सेवा कर, इनमें से कौन विकल्प सही है? आंसर है इसका विकल्प सी, मवेशी कर, सुरक्षा कर और जल कर। प्रश्न 8, 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियां भारत में किन वस्तुओं के व्यापार करने हेतु आकर्षित हुई थी? चावल, चीनी और पेट्रोलियम या काली मिर्च, सूती कपड़े, रेशम या कोयला, लोहा, मिर्च या नमक, फल, गेहूं? आंसर इसमें काली मिर्च, सूती कपड़े और रेशम। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब के हार का प्रमुख कारण रहा? बंगाल के नवाब की सेना में सैनिकों की संख्या कम होना, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया, या नवाब के सेनापति ने युद्ध में भाग नहीं लिया? विकल्प डी, यह युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने मिलकर लड़ा। आंसर इसमें विकल्प सी, नवाब के सेनापति ने युद्ध में भाग नहीं लिया। प्रश्न अगला, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो?
आंसर इसका लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? विकल्प ए साइमन कमीशन का आगमन, चोरी चोरा कांड, कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह, या बंगाल विभाजन। आंसर इसमें कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह। अगला प्रश्न, रियत वारी बंदोबस्त किससे किया गया था? तालुकदार से, जमींदार से, किसान से, या महाल से? आंसर इसका किसान से। सत्य कथन चुनिए। मंगल पांडे को मेरठ में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। बी, नाना साहेब ने लखनऊ से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया। सी, ब्रिटिश कद्र को कानपुर का नया नवाब घोषित किया गया। या डी, रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। तो इसमें सत्य कथन है विकल्प डी, रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश की मांडला क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। 14वां प्रश्न देखिए, इसमें असत्य कथन छांटना है आपने। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है संसाधन कहलाती है। या किसी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे एक संसाधन बनाती है। सी, सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। या समय और प्रौद्योगिकी वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित नहीं करते। इसमें आंसर है विकल्प डी, समय और प्रौद्योगिकी वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित नहीं करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है। यह किस देश में स्थित है? चिली में, ब्राजील में, वेनेजुएला में, या कनाडा में? आंसर इसका विकल्प सी, वेनेजुएला में। 18वां प्रश्न है, इसमें देखना है कौन सुमेलित नहीं है। जो ये लिखा हुआ है इसका आंसर इधर ये सही है या नहीं, इसका मिलान करना है आपने। विसर्प, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ये सत्य है। बाढ़कृत मैदान, बाढ़ के कारण नदी निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। स्टेक, हिमानी से निर्मित स्थलाकृति। या विकल्प डी, जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर से लिया खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। तो इसका आंसर है विकल्प सी, स्टेक, हिमानी से निर्मित स्थलाकृति। ये असत्य है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, या आर्गन? आंसर इसका ओजोन। प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा के सभापति? आंसर इसमें राष्ट्रपति। प्रश्न 20, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को, मरुस्थलीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, या ध्रुवीय प्रदेश को? आंसर इसका विकल्प सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलोद्यान कहा जाता है। सबसे अधिक फल यहाँ उत्पादित होते हैं। प्रश्न 21, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है? कोयला, ये और ऊर्जा नहीं है, गलत लिख दिया, सौर ऊर्जा है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? आंसर इसका विकल्प बी, सौर ऊर्जा। विश्व में जल विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम देश है? नॉर्वे, भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका? आंसर इसमें विकल्प ए, नॉर्वे। जैविक कृषि की विशेषता है? रासायनिक खादों का प्रयोग, जैविक खादों का प्रयोग, फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण करना, या कीटनाशकों का प्रयोग? आंसर इसका जैविक कृषि की विशेषता है जैविक खादों का प्रयोग। 24, निम्नलिखित में से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मरुस्थल, एक्वेरियम, वन, या समुद्र? आंसर है इसमें एक्वेरियम। अवसादी शैल का प्रकार नहीं है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, या ग्रेनाइट? आंसर इसमें ग्रेनाइट।
अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में सरकार गठन हेतु कम से कम कितने विधायकों की आवश्यकता होगी? उत्तराखंड में 70 विधायकों की सीट है, उसमें से आधे हो गए 35, उसमें एक और जोड़ दो 36 जब हो जाएंगे तो यह है 36 विकल्प बी। तो सरकार उस पार्टी की बनेगी जिसके 36 विधायक होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? दोहरी नागरिकता, संघवाद, सर्वप्रभुत्व संपन्न या संसदीय शासन प्रणाली। आंसर इसमें दोहरी नागरिकता। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसमें आंसर है जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं करता है। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ये भी सही है। उत्तराखंड की विधानसभा द्विसदनीय है, ये असत्य कथन, यह असत्य कथन है। तो विकल्प डी इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, यह किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर इसका विकल्प बी, समानता का अधिकार। उत्तराखंड का कौन सा जिला चीन और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है? अर्थात उसकी सीमा चीन से भी लगी है, नेपाल से भी लगी है। तो आंसर है इसमें पिथौरागढ़, विकल्प ए सही है। डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर में, विद्युत चुंबक में, विद्युत बल्ब या फोटोवोल्टिक सेल में। तो इसमें सही आंसर है जनरेटर में। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है? आंसर सोना। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है चुंबक के बीच में, चुंबक के सिरों पर, सभी जगह समान या चुंबक से दूर। सिरों पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटक जाने पर चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है? उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम या दक्षिण उत्तर। इसका सही आंसर है उत्तर दक्षिण। समुद्री कंपास का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। सही आंसर है इसका चीन। मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, चंदन, रबड़, शीशल। सही आंसर है इसका सुंदरी, विकल्प नंबर 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है? नंबर 1 गेहूं, जौ, चना, 2 कपास, जूट या तंबाकू, 3 धान, मटर या चना। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका कपास, जूट और तंबाकू। दीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण, बल्ब, लैंप, तारा। विकल्प ए में दर्पण। दर्पण का स्वयं का प्रकाश नहीं होता। स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर। 25 सेंटीमीटर देखने के लिए न्यूनतम दूरी है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है अभिसारित, अपसारित, अवशोषण, अपवर्तन। सही आंसर है इसमें अपसारित करता है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है चंद्रमा, उत्तल दर्पण, लालटेन या विद्युत बल्ब। विकल्प चंद्रमा सही है। किस घटना के कारण
पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, परावर्तन के, अपवर्तन के, प्रकीर्णन के कारण या इनमें से कोई नहीं। अपवर्तन के कारण किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? बैंगनी, लाल, पीला या नारंगी रंग? सही आंसर है इसका बैंगनी रंग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी या धुंधला? तो इसका आंसर है आभासी। मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है? अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी, आधा अपसारी या इनमें से कोई नहीं? इसमें आंसर होगा मानव नेत्र अभिसारी होता है। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, स्पाइरोगायरा? सही आंसर है इसका स्पाइरोगायरा। सबसे बड़ी कोशिका किस जीव की होती है? हाथी, व्हेल, शुतुरमुर्ग का अंडा? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका शुतुरमुर्ग का अंडा। सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं मूली में, गन्ने में, गाजर में, आलू में? सही आंसर इसका गन्ने में। एक वर्षीय पौधा है गुलाब, आम, केला या गेहूं? सही आंसर इसका गेहूं। इंसुलिन का स्रावक है पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड, वृषण? आंसर है इसका अग्नाशय। कोशिका का बिजली घर कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तारककाय? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जेडी वाटसन, मूलर? सही आंसर है इसका रॉबर्ट हुक। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है ग्रहणी, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमा? सही आंसर है इसका छोटी आंत। मछलियों में श्वसन अंग होता है यकृत, सल्क, गिल्स, फिन्स? सही आंसर है इसका गिल्स। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क मेंढक में विकसित होता है वह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन? सही आंसर इसका कायांतरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय, पित्ताशय? सही आंसर इसका यकृत। कीटभक्षी पौधा है अमरबेल, बांदा, यूट्रिकुलेरिया, लाजवंती? सही आंसर है यूट्रिकुलेरिया। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नियान? सही आंसर है इसका नियान। सड़े अंडे की महक वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन? सही आंसर है इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? सोना, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम? सही आंसर है इसका सोडियम। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती है चुंबकत्व के कारण, घुलनशीलता के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, आकर्षण के कारण? सही आंसर है इसका ऊर्ध्वपातन के कारण। कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुए गुजरती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण? इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका गामा किरण। कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग, जूल, डायन, न्यूटन? सही आंसर है इसका अर्ग। अमीबा में जनन होता है बाह्य निषेचन से, आंतरिक निषेचन से, मुकुलन से, द्विविभाजन से? सही आंसर है इसका द्विविभाजन से। छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग? सही आंसर है इसका एडवर्ड। लैक्टोबैसिलस एक है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक? सही आंसर है इसका जीवाणु। प्राश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज, 20 से 20,000, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से कम?
सही आंसर इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पत्तियों का रंग हरा होता है राइबोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, हरित लवक के कारण, पर्णहरित। सही आंसर है इसका हरित लवक के कारण। थायरोक्सिन की कमी से शरीर में होता है लवण असंतुलन, मधुमेह, गायटर, बौनापन। सही आंसर है इसका गायटर यानी घेंगा रोग। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है pH ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल 7 या इक्वल 14। सही आंसर है इसका लेस देन 7। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, HCl, NaOH, CaO। सही आंसर है इसका NaCl। प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। सही आंसर है इसका ओम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCO3, CaOCl2, CaOH2 या CaOCl2। ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी, इलेक्ट्रॉनिक का ह्रास। उपरोक्त सभी। आंसर है इसका उपरोक्त सभी। मनुष्य शरीर में वृक्क संबंधित है परिवहन से, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से। सही आंसर इसका उत्सर्जन से। पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडप, अंडाशय या परागकण। सही आंसर इसका परागकण। अमीबा में भोजन का पाचन होता है रसधानी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पादाब में, क्लोरोप्लास्ट। सही आंसर है इसका रसधानी में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁸ या 331 मीटर पर सेकंड या 2 × 10⁸ मीटर पर। सही आंसर है इसका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष। सही आंसर है इसका फोकस दूरी। शुष्क बर्फ है ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, तरल CO2 या ठोस CO2। सही आंसर इसका ठोस CO2। जाइलम ऊतक का कार्य है जल का संवहन, भोजन का संवहन। जल तथा भोजन का संवहन उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका जल का संवहन। एक कोशिकीय जीव है केंचुआ, मनुष्य, युगलिना या छिपकली। सही आंसर है युगलिना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है चूहा, गिलहरी, मेंढक, खरगोश। सही आंसर है इसका मेंढक। क्वेश्चन 3 संख्याओं का मौसा 23 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तब संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना संख्याएं ये 1:2:3 है तो इसको x, 2x और 3x लिख सकते हैं। संख्याओं का मौसा x बराबर हो जाएगा 23। ये 23 लिखा है, ये हो जाएगा इसका मौसा लिखा हुआ है 23। अतः संख्याएं क्या होंगी, x की जगह 23 लिख दिया, फिर 2 × 23 कर देना है और 3x माने 3 × 23 इस तरह से लिखना है। तो संख्या होगी 23, 23 दूना 46 और 23 दिया 69। इस तरह से 23, 46 और 69 हुआ। निम्न युग्मों में से कौन से युग्मों का मौसा 1 है। पहले यहां पर युग्म लिखेंगे। युग्म है 5 और 15, बी में 4 और 20, 3 और 15, 2 और 5। इस तरह से हमने लिख दिए। 5, 15, 15 में 5 दिए 15 होता है ना, 15 में भी 5 है और 5 यहां पर है तो 5 इसमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हो गया। 4 इसको लिखेंगे 4 × 20, तो 4 पहले में भी है और 4 इसमें दूसरे में भी है तो 4 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। 3 में 3 × 15 तो 3 इसमें भी है और 15 में भी, लेकिन यहां पर 2 और 5 में नहीं है, इसमें केवल 1
गुणनखंड 2 गुणा 1 5 गुणा 1 होगा, अतः 2 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 और 5 का HCF बराबर क्या होगा 1। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या करना है हमने, वह सबसे बड़ी संख्या हो और उससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो हमने ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 84 और 105 से 5 को पूरी पूरी विभाजित कर दे और सबसे बड़ी हो। तो महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसका मतलब हम निकालेंगे भाग विधि से। 84 का भाग 105 में देंगे, 84 कम 84, 5 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, शेष फल 21 आया। अब इस 21 से 84 में भाग देंगे, इस तरह से यहां पे लिख देंगे 21 चक्कू 84 हो गया, शेषफल हो गया पर 0। जब शेषफल 0 आ जाता है 84 और 105 का मौसा होगा 21, जिससे शेषफल 0 हो जाता है, वही क्या होती है मौसा यानी HCF होता है। अतः अभिष्ट संख्या हो गई 21। प्रश्न, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 2, 10 या अनंत। ऑप्शन डी इज राइट, अनंत। प्रश्न, ATM का पूरा नाम क्या है? ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एट ए टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न, वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 ही भुजाएं आपस में समानांतर हो कहलाता है? समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज या समचतुर्भुज? आंसर इसका समलंब चतुर्भुज। प्रश्न, प्रथम 10 सम संख्याओं की माध्यिका है 11, 12, 14 या 15? प्रथम 10 सम संख्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इनकी काउंटिंग करने पर इनकी संख्या हो गई 10। अतः माध्यिका हो गई 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान और उसको आधा कर देना है। 1/2, 5वां पद है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद है 10 और 6वां पद है 12, 12, 10, 22, 22 का आधा 11। एक थैली में 5 हरी व 4 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छा उठाई जाती है, इसके हरी होने की प्रायिकता है। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या 5 + 4 = 9 हो गई। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5, क्योंकि हमने 5 हरी गेंदे की प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम होता है यहाँ पे 5। प्रायिकता बराबर हो गया 5/9। प्रश्न, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर भुजा से बना त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा इसमें, इसकी 2 भुजाओं का वर्गों का योग देखते हैं और जो तीसरी बड़ी भुजा है उसके वर्गों की योग की तुलना करते हैं। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 और 9 25, 25 के बराबर 25 आ गया। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो इसको अभाज्य संख्या है, पहले 2 से भाग जाएगा। इसमें 2 × 5 = 10, 6 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर इसके इकाई अंक भी 4 है, 2 का भाग जाएगा पूरा। इसमें दीजिए 2 दूना 4, 5 है, 5 4 गया 1 3, 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12। ये 12 की जगह ये 13 है और हमने 12 बोला तो 1 बच गया, फिर 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम। अब इसको इसमें 11 का भाग जाता है। 11 का भाग किस में जाता है? जिसके प्रथम और तीसरे को जोड़ेंगे 1 और 3 4, और दूसरे और चौथे पद को जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, 0 में 11 का भाग जाता है, तो इसमें भी 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 13 में से 11 गया 2, 2 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 एकम 11।
फिर 11 का भाग 121 में 11 11 की 121 होता है, आपको आता होगा 11 का घनमूल क्या हो जाएगा इसका 10,448 के हो गए, 2 3 बार आ रखा है और 11 भी 3 बार आ रखा है, तो इनको एक एक बार लीजिए, 11 गुणा 2 11 गुना 22, तो इस तरह से ये इसका घनमूल आ गया। चौथे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसका ब्रैकेट के अंदर है x + 10 और बाहर 4 है, इस बाहर जो 4 है इस 4 से x को भी गुणा करना है, इस 4 से 10 को भी गुणा करना है, तो कीजिए 5x = 4x + 4 को 10 से गुणा करो, 4 दशम की 40, इस तरह से लिख देना। अब जो x वाले पद हैं उसको इधर बाईं तरफ ले आने बराबर के, तो आपको मिलेगा 5x - 4x बराबर 40, 5 में से 4 घटा के 1 आ गया, 1x बराबर 40 इसका आंसर आ गया। ये आकृति बना रखिए, पंचभुज की आकृति है और यहाँ पर चतुर्भुज की आकृति बना रखी है। इसको यहाँ पर जो x है, x के मान ज्ञात करने, यहाँ पर ये x का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर ये x के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, ये पंचभुज की आकृति है। पंचभुज में आपने पढ़ा होगा पंचभुज के अंतः कोणों का योग, पंचभुज के अंतः कोणों का योग होता है 540। कितना होता है 540 अंश, 1 2 3 4 5, इन पांचों कोणों का योग 540 अंश होता है। यहां पर ये 70 अंश दे रखा है लेकिन अंदर का कोण नहीं दे रखा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ये 180 अंश एक सरल रेखा है जो 180 अंश का कोण बनाती है, ऋजु कोण बोलते हैं जिसे। ये 70 है तो ये हो जाएगा 110 अंश अंदर का कोण। यहां पर ये 180 है पूरा कोण ऋजु कोण, और तो अंदर का कोण क्या हो जाएगा 60, तो ये है 120 बच गया, 120 और 60 180 हो गया ना। अंदर के कोण मिले हमें 110 120 और 30। अब इनके 5 कोण हैं, ये जो 2 कोण है इनका योग हो गया 2x, इस कोण को 30 अंश लिखेंगे और इस कोण को 110 और 120 है, इनको जोड़ देंगे बराबर कितना होना चाहिए 540। सभी अंतः कोणों का योग 540 होगा, तो 2x तो ये हो गया x और x। अब इन तीनों को जोड़ देना है, 120 है ये 30 है 150 हो गया, और 10 60 और 100 जोड़ दो 260 अंश हो गया। 2x धन 260 अंश बराबर हो गया 540 अंश। अब आपने पक्षांतर कर देना है संख्या का 260 का। 540 में से 260 घटाएंगे कितना आएगा, 0 को 0, 14 में से 6 गया 8 और ये जगह 4, 4 में से 2 गया 280। 2x बराबर 280 है तो x बराबर क्या जाएगा उसका आधा, 280 का आधा 140 अंश, तो x का मान यहाँ पर 140 हो जाएगा, ये 140 अंश हो जाएगा। 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर -30 माइनस ब्रैकेट के अंदर -70, इसका मान होगा। प्रश्न है 60 माइनस -30 माइनस -70, इसके जो ऋणात्मक चिन्ह है नेगेटिव साइन है उसको हमने हटाना। 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, इसे माइनस और -30 है तो ऋणात्मक संख्या है, दोनों ऋणात्मक चिन्ह है, तो माइनस इंटू माइनस का एक चिन्ह बनता है वो प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हमने जहां पर ये 2 चिन्ह माइनस इंटू माइनस है वहां पर प्लस लिख देना है, तो 60 आगे लिखेंगे +30, अगले वाले में भी वही सिचुएशन है, वहां पर भी माइनस इंटू माइनस का प्लस हो गया +70। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 60 + 30 = 90 हो गया और 90 में फिर 70 जोड़ देंगे तो 160 हो गया, अतः इसका आंसर हो गया 160। विकल्प डी सही है। यदि एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 31.4 सेंटीमीटर हो तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार बगीचा है, वृत्ताकार बगीचे का अर्थात वृत्त की परिधि होगी 2πr, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर परिधि दे रखिए 31.4 सेंटीमीटर, तो वो बराबर हो जाएगा 2πr से, तो 2 × 3.14 × r, इससे हम r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 31.4 इधर है तो उसको आंसर में रखेंगे और
आर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो सबको डिवाइड में चले जाएगा। इस तरह से 31.4 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो 10 आता है। 10 में 2 का भाग देना है, यानी डिवाइड करना है 2 से 10 को, तो 5 आता है। आर का यानी त्रिज्या आगे 5 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 3.14 लिख देना है और आर यहां पर 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3.14 मल्टीप्लाई 25 गुणा करो 25 चक्कू 100 को 0, 25 से कम 25 और 10, 35 को 5 और 25 75 और 75 में 3 जोड़ दो 78 हो गया। तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 2, 10 या अनंत। ऑप्शन डी इज राइट, अनंत। प्रश्न, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एट ए टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न, यदि ए की आय का 35% बी की आय का 25% के बराबर है तो ए और बी के आय का अनुपात है 4:3, 5:7, 7:5 या 3:4। हल होगा इसका। माना ए की आय x रुपये है, बी की आय y रुपये। प्रश्नानुसार ए की आय का 35% बराबर बी की आय का 25%। x मल्टीप्लाई 35% बराबर y मल्टीप्लाई 25%। तो हो जाएगा x गुणा 35/100 बराबर y गुणा 25/100। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, x/y बराबर 25/35 और इसमें दोनों में 5 का भाग चला जा रहा है, 5 पंजे 25 और 5×7 35, तो आएगा 5:7। ऑप्शन क्यू इज राइट। प्रश्न, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेच देता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20%, 10%, 30% या 40%। उत्तर होगा इसमें सिलाई मशीन का क्रय मूल्य है 850 रुपये और विक्रय मूल्य है 1020 रुपये। तो लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य अधिक होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1020 माइनस 850 आया 1000 बराबर 170 रुपये। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर 170 बटे 850 गुणा 100 हो जाएगा। अंश और हर में 17 से भाग देने पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 17 कम 17, 17 पंजे 85, 1/5 हो गया, 1/5 गुणा 100। फिर 5 का भाग 100 में देने पर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 0 0 20। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। ऑप्शन पी इज राइट। प्रश्न, वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 ही भुजाएं आपस में समानांतर हों कहलाता है समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज या समचतुर्भुज? आंसर इसका समलंब चतुर्भुज। प्रश्न, प्रथम 10 सम संख्याओं की माध्यिका है 11, 12, 14 या 15। प्रथम 10 सम संख्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इनकी काउंटिंग करने पर इनकी संख्या हो गई 10। अतः माध्यिका होगी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान और उसको आधा कर देना है। 1/2, 5वां पद है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद है 10 और 6वां पद है 12, 12, 10, 22, 22 का आधा 11। एक थैली में 5 हरी व 4 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छा उठाई जाती है, इसके हरी होने की प्रायिकता है। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या 5 + 4 = 9 हो गई।
अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5, क्योंकि हमने 5 हरी गेंदे की प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम होता है यहाँ पर 5। प्रायिकता बराबर हो गया 5/9। प्रश्न 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर भुजा से बना त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इसमें, इसकी दो भुजाओं का वर्गों का योग देखते हैं और जो तीसरी बड़ी भुजा है उसके वर्गों की योग की तुलना करते हैं। देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 और 9 25, 25 के बराबर 25 आ गया। तो ये समकोण त्रिभुज में होता है। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। निम्न में से कौन असत्य है? 3 की पावर 2 ग्रेटर देन 2 की पावर 3 या 4 की पावर 3 ग्रेटर देन 2 की पावर 6, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 9 या 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 3 ये जो आर में लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 3 तो 3 3 9 3 27 होना चाहिए, ये 9 लिखा हुआ है, अतः ये जो ऑप्शन आर है यह असत्य है, तो ऑप्शन आर इज राइट। प्रश्न, यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है तथा वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो, तब आयत की लंबाई होगी 54 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 74 सेमी, इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन होगा इसका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा है यहाँ पर 40, 40 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौको 16, तो 1600 हो गया इसका। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल के जगह पे 1600 लिख देंगे। 1600 बराबर लंबाई गुणा 25, लंबाई को एक तरफ रखो, 25 को पक्षांतर करो, 16/25, 25 का भाग 1600 में देंगे, 25 छक्का 150 हो गया और 10 इधर आ गया नीचे और 0 100 हो गया, फिर 25 चक्कू 100, 64 सेंटीमीटर आंसर आया। प्रश्न, एक पहिया जिसकी त्रिज्या 25 सेमी है वह 350 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? 5500 मीटर, 550 मीटर, 558 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसको हल करने के लिए हमें परिधि ज्ञात करनी होगी। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई की जगह 3.14 लिखेंगे और आर त्रिज्या है 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, 50 गुणा 3.14 हो गया। आपको फिर 50 और 3.14 को गुणा करना है, आता है गुणा करके 157 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने पर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1.57 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर में दूरी तय करेगा 1.57 मीटर, 350 चक्रों में दूरी तय करेगा 1.57 को 350 से गुणा करेंगे तो ये 549.50 आ रहा है, जो कि इस विकल्प में नहीं है, अतः ऑप्शन एस इज राइट। प्रश्न, यदि किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 आता है, वह संख्या होगी 3, 2, 3 या 6। सपोज नंबर है x, देन x का तिहाई x/3 -1 बराबर 1 हो जाता है। अब इसका पक्षांतर करेंगे 1 का तो ये प्लस में चला जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। x/3 = 2 हो गया, x बराबर 3 × 2 = 6। ऑप्शन एस इज राइट। प्रश्न, 21 धन 30 धन 25 धन 27 धन 29 बराबर होगा, इसको 4 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 या 7 की पावर 3। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर 125 आता है। अब हमें देखना है कि किसकी पावर 3 करके वो 125 होता है। यहाँ पर 5 की पावर 3 करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, 5 × 25 × 125, अतः विकल्प क्यू सही है। 0.00000008 का मानक रूप होगा 8 × 10⁻⁸, 8 × 10⁻⁷, 8 × 10⁻⁷, 8 × 10⁻0
या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये P ऑप्शन इज राइट। प्रश्न 2PQ ब्रैकेट में P प्लस क्यू माइनस 3PQ ब्रैकेट में P माइनस क्यू का मान होगा। इसको हमने सरल करना है। 2PQ प्लस P प्लस क्यू माइनस 3PQ ब्रैकेट में P माइनस क्यू, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2P स्क्वायर क्यू प्लस 2PQ स्क्वायर माइनस 3P स्क्वायर क्यू प्लस 3PQ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 3P स्क्वायर क्यू से घटा देना है 2P स्क्वायर क्यू, तो आंसर आएगा यहाँ पर माइनस P स्क्वायर क्यू, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। 3 प्लस 2 = 5PQ स्क्वायर आंसर होगा। 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई होगी 15 मीटर, 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। यहाँ पर ये जो कमरा है घनाभ के आकार के, घनाभ का विकर्ण हमें ज्ञात करना होगा। घनाभ का विकर्ण √ 10 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। 10 दशम की 100, दूसरे में भी 100 और 5 पंजे 25, तो 100 और 100 200 और 25 225। 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15, तो आंसर आएगा इसका 15 मीटर। इस तरह से हम ये मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। इनका अभ्यास कीजिएगा, कई प्रश्न परीक्षा में आएंगे।